हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग के प्यार आशीर्वाद भगवान की कृपा से हम लोग भी ठीक है। तो फ्रेंड, ये मेरा आज का ही मॉर्निंग का ब्लॉग है। आज दिन है बुधवार, तारीख है 27 नवंबर। सबसे पहले यहाँ पे 5 बजे उठ करके मैं ब्रश की, गर्म पानी मैंने पी लिया था। उसके बाद बाबू के लिए, यहाँ पे बड़ी वाली बेटी के लिए मैंने लंच रेडी कर दिया था। लंच में मैंने सिंपल सा पोहा बनाया था, आलू प्याज टमाटर डाल के, और धनिया पत्ता थोड़ा सा मैंने ऊपर से डाला था। तो सिर्फ उसी के लिए अभी मैंने बनाया था और बाकी हम लोगों के लिए अभी मैंने नहीं बनाया था। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे तो उनको मैंने गर्म पानी दिया। उसके बाद हम लोगों ने बैठ के थोड़ी देर चाय पिया। चाय पीने के बाद से बाबू का जो बैग वगैरह है ना, बड़ी वाली बेटी का, छोटी वाली का तो बैग ठीक ही था। बस थोड़ा बहुत मैंने मतलब जो इधर उधर छीटा हुआ था फर्स्ट वाले रूम में, उसको लिया करके बैग में डाल दिया। बाबू का भी, बड़ी वाली बेटी का बैग ठीक कर लिया। उसका ड्रेस वगैरह जो है बाहर मैंने धो के डाला था, उसको मैं लेकर के अंदर आई। बाहर जो भी सूखे कपड़े थे उनको सब लेकर के मैं आ गई थी। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में आने के बाद बर्तन, सुबह के ही ये सारे बर्तन हैं। यहाँ पे ना बहुत सारे मतलब घोल वगैरह थे, जैसे इडली उडली बनाया था मैंने, तो उन सबको मैंने फ्रीज में रखा हुआ था। तो वो सब भी अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे कि अब मैं यूज नहीं करने वाली थी, तो मैंने सबको डस्टबिन में डाल दिया। यहाँ पे चाय बनाई थी, दूध गर्म किया था, तो वो सब बर्तन भी निकले हुए थे, तो इन सबको भी मैंने धो लिया। सुबह हम लोगों ने जो पानी पिया था, रात को भी 1-2 ग्लास रख ही देते हम लोग पानी पीने के लिए, तो वो सब भी था। तो सुबह में उठ करके मैं ये सारे बर्तन धो ली हूँ। किचन के बाकी सारे काम अभी हो गए हैं फिलहाल के लिए। बाकी अभी नाश्ता बनाना थोड़ा सा बाकी है। यहाँ पे मैंने सिंक अच्छे से धो लिया था, फिल्टर में पानी डाल लिया। यहाँ पे बाबू का बोतल भरने के लिए गर्म पानी कर रही हूँ। उसको गर्म पानी देती हूँ मैं हमेशा स्कूल में ले जाने के लिए। फिर मैं आ गई आगे वाले रूम में और बच्चे अभी मेरे सोए ही थे। फिर मैं आगे वाले रूम में आकर के ये सब भी ठीक कर दिया मैंने। रात में जो किताब कॉपी यहीं पे छीट के रखते हैं वो लोग, तो उन सबको तो मैंने रख दिया था। बाकी ये सबको ठीक करना भी बाकी था। फिर मैं हस्बैंड से बोल रही थी कि बाबू शायद उठ गई है, थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि अकेले हूँ तो थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ। बाबू है, छोटी वाली है, कभी बोलती है कि मम्मा सुसु लगी है, कभी पोटी लगी है, तो थोड़ा बहुत ये मेरे हस्बैंड देख लेते हैं, वो संभाल लेते हैं। सुबह के टाइम में जब तक वो दुकान नहीं जाते हैं तो देख लेते हैं। फिर यहाँ पे वो आ गई थी वॉशरूम से। उसके बाद मैं अपना क्लीनिंग कर रही थी। मैं सारे कमरे में मैंने झाड़ू लगा लिया था। उसके बाद मैं इस वाले कमरे में आई थी, सोफा वगैरह ठीक किया मैंने। फिर वो यहाँ पे लगा रही थी मैं झाड़ू, और बाकी सारे कमरे में मैंने लगा लिया है। बाबू को ये मेरे हस्बैंड ने ही मोजा वोजा पहना दिया था। अभी मैं इसके में नहीं लगी हूँ, नहीं तो मैं चूल वूल बांध देती हूँ हमेशा इसका। तो अभी मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि पीहू को भी स्कूल मतलब के लिए रेडी करना था। उसको भी नहलाना है, ब्रश कराना है। वो भी उठेगी, तो उठ ही चुकी थी वो, बस थोड़ा सा बेड पे लेटी हुई थी। तो उसको उठेगी तो उसको ब्रश कराऊंगी। गर्म पानी कर दिया है मैंने, उसको नहलाऊंगी। और कपड़े वगैरह ड्रेस अभी मैंने प्रेस नहीं किया है। नीचे का पैंट तो प्रेस है, बट ऊपर का टी शर्ट जो है ना, कल मैंने धोया था तो अभी सूखा नहीं था। रात को मैंने ऐसे डाल दिया तो फैन के नीचे, तो वो सूख गया था। तो उसको मैं लेकर के अभी थोड़ी देर बाद प्रेस करूंगी। उसके पहले मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा सारा घर का क्लीनिंग कर लूंगी। उसके बाद मैं बाबू का स्कूल का ड्रेस भी जो है ना उसको प्रेस कर दूंगी। तो यहाँ पे मेरे झाड़ू पोछा मैंने दोनों कर लिया था। जब पोछा मारी थी उस टाइम में बाबू ने गिरा दिया था ट्राइपॉड मेरा, तो उसके वजह से ना फिर से लगाना पड़ता। क्या हो गया, मेरा ट्राइपॉड थोड़ा सा टूट गया है, तो उसको मैं बांध करके ही करती हूँ, तो अब फिर से लगाना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने थोड़ा देर छोड़ दिया था। पोछा फटाफट से लगा ली थी, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी जल्दी पार हो जाता है, काम में पता ही नहीं चलता है। तो बाबू को मैंने नहला दिया था, नहला करके बैठा दी थी मैं। नीचे ड्रेस पहना के ही, पैंट वगैरह पहना के मैंने बैठा दिया था, कंबल देकर उसको। फिर मैं यहाँ पे प्रेस करके ले गई। उसके बाद उसको ड्रेस पहनाई मैंने। यहाँ पे उसको मैंने रेडी कर दिया था, जूता वगैरह सब पहना दिया है मैंने, उसको रेडी कर दिया था। उसका लंच वगैरह दे दिया, बोतल में पानी दे दिया। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे बिस्किट खिला रही हूँ। छोटी है तो इसको मैं सब कुछ मैं ही खुद से करती हूँ। ये कर सकती है, खुद से भी थोड़ा बहुत कर सकती है, बट मैं नहीं करने देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि कुछ 1-2 साल मैं ही कर लूँ,
फिर मैं छोटी वाली बेटी को भी ब्रश करा दिया था मैंने, इसको भी थोड़ा सा कपड़ा जो है ना पहना दिया था, रात का ही पहन के घूम रही थी। फिर कंघी की, इसका बाल वगैरह ठीक करके मोजा पहना के, मोजा उस टाइम भी पहना था बट ये फिर से वॉशरूम गई थी तो फिर पहना करके और उसके बाद उसको भी रेडी करके बैठा दी थी। फिर आ गई मैं अपने कमरे में, बाबू बड़ी वाली चली गई थी उसके स्कूल जाने के बाद मैं इधर आ गई। आकर के जो मेरे चद्दर थे ना इसको भी मुझे निकाल कर धोना था, मशीन में ही डालूंगी। और जो ब्लैंकेट था उसको मैं ले जाकर धूप में डाल आई हूँ। इसके बाद ये सारे कपड़े ले जाकर मैं मशीन में डाल दी हूँ। डालने के बाद मैं नहा ली थी। नहाने के बाद ये ब्लॉग है। तो यहाँ पे मैं भगवान का जो बर्तन है ना उसको ले जा रही हूँ धोने के लिए। फिर थोड़ा सा भगवान जी को पोछूंगी, सारा फोटो नीचे सब पोछूंगी, सारे बर्तन धो के तब पूजा करूंगी, आरती करूंगी। उसके बाद फिर से नाश्ता में लगूंगी क्योंकि अब छोटी वाली बेटी को भी ले जाना है स्कूल। तो जल्दी जल्दी ही मैं करी, जितना जल्दी आपको ये दिख रहा है ना फास्ट, उतना ही जल्दी मेरा फास्ट काम भी होता है, बहुत फास्ट होता है मॉर्निंग का। आफ्टरनून में भी होता है बट मॉर्निंग में ज्यादा ही होता है। फिर यहाँ पे मैंने पूरे बर्तन वगैरह धो लिए। उसके बाद मैं जाऊंगी तो पूजा करूंगी। बाहर का थोड़ा बहुत आप लोग के साथ शेयर करूंगी, अंदर का तो आप लोग पूजा करने वाला हमेशा देखते ही हो। बाहर में सूर्य देव को हम लोग जल देती हूँ मैं। तुलसी माता जो है हमारे घर के सामने हम लोगों ने गमला में लगाया हुआ है तो उनको भी मैं जल देती हूँ। सिर्फ मंगलवार और रविवार को नहीं देती हूँ। तो यहाँ से पूजा करके मैं घर में भी पूजा किया मैंने। तो पूजा करने में 10-15 मिनट तो लग ही गया था। उसके बाद मैं आरती करने के बाद सारे कमरे में दिया दिखाती हूँ, दिया ले जा करके फिर मैं बाहर आई थी और सूर्य भगवान को जल दिया। फिर यहाँ तुलसी माता को भी जल दी। पूजा करने के बाद मैं अब जाऊंगी तो किचन में मैं डायरेक्ट आ गई हूँ। सुबह में जब बाबू के लिए पोहा बनाई थी ना उसी टाइम मैंने आलू काट लिया था। हम लोगों के लिए भी, हम लोग ज्यादा तीखा खाते हैं तो बच्चों के लिए तीखा मतलब उतना नहीं खा पाते, इसीलिए मैं बड़ी वाली बेटी को बिना तीखा वाला ही दी थी। तो वहां पे मैंने प्याज नहीं काटा था क्योंकि प्याज को थोड़ा देर रखने पे ना थोड़ा सा स्मेल आने लगता है। मैंने बस आलू काट के रखा हुआ था। तो ये वाला पोहा का थोड़ा सा रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करी हूँ। यहाँ पे बड़े वाले चम्मच से 4 चम्मच मैंने सरसों का तेल डाला था, राई का तेल। 2 मैंने हरी मिर्च, लाल मिर्ची डाली है, थोड़ी सी मैंने यहाँ पे काली राई डाली हुई है, सरसों। उसके बाद आलू मैंने छोटे वाले काट के रख लिए थे और ये वाली आलू ना नई वाली आलू जो है वो है। और फिर प्याज यहाँ पे मैंने 4 काटे हुए थे, छोटे साइज के थे तो 4 काटा था मैंने। मटर आ गया है हमारे घर, मटर तो नया भी अभी ही आया है, ताजा ताजा आज ही, मतलब फर्स्ट टाइम मैं यूज कर रही हूँ मटर। तो यहाँ पे मैं मटर छील रही थी, साथ में इधर मेरे सब्जी भी बन रहे थे और पोहा के, और इधर मैं अपना जो मटर है ना उसको भी छील रही थी। उसके बाद इसमें मैं छिल कर डालती जा रही थी। धोने के बाद पानी में ले लिया था, पानी से धोने के बाद मैं इसको डाल रही थी। फिर यहाँ पे ना मटर, आलू, प्याज साथ में अगर बहुत ज्यादा ना मटर को नहीं भूनना चाहिए। आलू प्याज थोड़ा सा अच्छे भून जाए उसके बाद ही मटर को डालने से सही रहता है। तो मटर थोड़ा सा खड़ा खड़ा पोहा में दिखते हैं। यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिया था और तीनों टमाटर को मैंने काट लिया था, 2.5 ही काटा था। मैंने सोचा था कि ज्यादा कहीं मीठा मीठा ना हो जाए बट फिर मुझे थोड़ा कम लगा ना तो फिर से मैंने आधा काट लिया था। पोहा तो ना बहुत सिंपल तरीके से भी बनाया जाता है बट हमारे यहाँ ना इसी तरीका का हम लोग पसंद करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे इसके पहले ना मैंने थोड़ा सा अदरक को ग्रेट करके डाला हुआ था जो कि ब्लॉग में नहीं होगा। फिर नमक मैंने डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसे अच्छे से चला लेंगे हम। जब पूरा टमाटर गल जाए, थोड़े से रहे तो उसके बाद हम पोहा को डाल देंगे। पोहा ना पैकेट वाला जो पोहा मिलता है वो ज्यादा बेटर होता है घर वाले पोहे से, जो घर मतलब हमारे यहाँ साइड में मिलता था ना गाँव में, तो वो वाले पोहा से ज्यादा अच्छा ये वाला पोहा रहता है। तो फिर पोहा को मैंने 2-3 अच्छे से पानी से धो लिया। उसके बाद इसमें मिला दी हूँ और ये देखिए इतना टेस्टी पोहा लगा था ना। आज का पोहा बहुत टेस्टी लगा था। बाबू को जो हम लोगों ने मैंने दिया था बड़ी वाली को, वो उतना टेस्टी नहीं था जितना टेस्टी ये वाला पोहा था जो हम लोगों ने अपने लिए बनाया हुआ था। फिर मैंने नींबू गाड़ दिया यहाँ पे। नींबू निचोड़ने से ना बहुत ही ज्यादा टेस्ट जो है इनहेंस हो जाता है। फिर उसके बाद से धनिया पत्ता मैंने काट के रखा हुआ था धो के, उसको मैं डाल दी हूँ। तो ये देखिए बनकर तैयार है हमारा पोहा। यहाँ पे पूरा तो पोहा बन गया। उसके बाद मैंने नीचे उतार दिया था। यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए पोहा निकाल रही थी कि मैं मतलब जाकर नीचे दे दूंगी दुकान में, वो खा लेंगे। उनको ना ऊपर वो नहीं आते हैं, माँ जब आएगी तो आएंगे उसके बाद से, क्योंकि एक
जन दुकान में जैसे पापा रहते हैं ना, तो तब जा कर के ये जो है वो दुकान में से आ जाते हैं। माँ पापा के आने के बाद ही वो होगा कि वो नाश्ता करने घर पे आएंगे, नहीं तो दुकान छोड़ कर के कैसे आएंगे। और दुकान बार बार बंद करके आना अच्छा नहीं लगता है, तो माँ पापा जब आएंगे तभी ये आएंगे। तो यहाँ पे बस बाबू को लिए भी मैंने निकाल दिया, उसके लंच के लिए भी पोहा दे दिया था मैंने छोटी वाले के, और हस्बैंड का भी निकाल दिया था। फिर मैं आ गई और बाबू का जल्दी जल्दी बुक वगैरह तो मैंने पहले ही ठीक करके रख दिया था। फिर मुझे याद आया कि पता नहीं पेंसिल रबड़ रखा हुआ है कि नहीं, एक बार और देख लिया मैंने, और यहाँ पे फिर से लंच उसके डाल दिए मैंने। बोतल तो वो अपने गले में ही टांग करके लेके चली जाएगी। तो ये मेरा पूरा ब्लॉग देखने के बाद आपको कहीं पे भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा मेरा ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। उम्मीद है थोड़ा सा भी अच्छा लगा ही होगा। तो यहाँ पे फिर बाबू को ना मैं यहाँ पे रेडी कर रही थी, इसका कब जल्दी जल्दी मैं ले करके नाश्ता बनाने के बाद ना बस 15 मिनट बाकी थे 9 बजने में। तो 9 बजे से ही ये जाती है, तो 9 बजने में 15 मिनट ही बाकी था। तो फिर मैं जल्दी ले करके आई, नहलाया नहीं था मैंने, बहुत लेट हो चुका था, तो बस नहलाई नहीं थी, बस जल्दी से ले करके कपड़े खोल के और उसके बाद थोड़ा सा पाउडर लगा कर फिर मैंने इसको रेडी कर दिया। थोड़ा सा बाल में मैंने कोकोनट ऑयल लगाया हुआ है। तो चलिए, ये वाला ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ।